एक आदमी को 2 लाख चाहिए। बैंक बोलता है पर्सनल लोन ले लो। क्रेडिट कार्ड कंपनी बोलती है कार्ड लोन ले लो। सिर्फ 5 मिनट में अप्रूवल। दोनों पैसा दे रहा है, लेकिन एक ऑप्शन आपको फाइनेंशियली स्टेबल बना सकता है और दूसरा ऑप्शन आपको सालों तक ईएमआई के जाल में फंसा सकता है। तो आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे पर्सनल लोन वर्सेस क्रेडिट कार्ड लोन। डिफरेंस क्या है, कौन सस्ता है कौन महंगा है और किस सिचुएशन में कौन सा लेना चाहिए। देखिए, लोन खुद में ना अच्छा होता है ना बुरा। प्रॉब्लम तब होती है जब तुम गलत लोन चूज कर लेते हो। और इंडिया में बहुत लोग सिर्फ इसलिए एक्स्ट्रा पैसा भर देते हैं क्योंकि उन्हें डिफरेंस ही नहीं पता होता है। इसलिए आज का वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले पर्सनल लोन, ये एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। मतलब बैंक आपसे कोई प्रॉपर्टी या गोल्ड सिक्योरिटी के रूप में नहीं मांगेगा। बैंक सिर्फ ये देखता है आपकी इनकम कितनी है, जॉब स्टेबल है या नहीं और सिविल स्कोर कैसा है। अप्रूवल के बाद पैसा सीधा अकाउंट में आ जाता है, फिर हर महीने फिक्स ईएमआई देनी होती है। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड लोन की। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो बैंक कभी कभी मैसेज भेजता है, इंस्टेंट लोन अवेलेबल, बस एक क्लिक और पैसा अकाउंट में। कभी ये क्रेडिट लिमिट के अगेंस्ट मिलता है, कभी क्रेडिट कार्ड से ईएमआई बन जाता है। प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, लेकिन स्पीड का मतलब ये नहीं कि ये हमेशा सस्ता भी होगा। अब असली कंपैरिजन समझो। नंबर 1, इंटरेस्ट रेट। जनरली पर्सनल लोन का इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड लोन से कम होता है। क्रेडिट कार्ड लोन में इंटरेस्ट काफी ज्यादा हो सकता है और अगर आप क्रेडिट कार्ड को बिल टाइम पर पे नहीं करते तो इंटरेस्ट और भी डेंजरस लेवल तक पहुंच सकता है। कन्वीनियंस के बदले आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे होते हैं। नंबर 2, अप्रूवल। यहाँ क्रेडिट कार्ड लोन जीत जाता है। अगर ऑफर अवेलेबल है तो कुछ मिनट में पैसा अकाउंट में आ जाता है। पर्सनल लोन में वेरिफिकेशन होती है, डॉक्यूमेंट चेक होता है और कभी कभी कुछ दिन भी लग सकते हैं। नंबर 3, लोन अमाउंट। पर्सनल लोन में जनरली आपको ज्यादा अमाउंट मिल सकता है। अगर सेफ्टी और प्रोफाइल अच्छी है तो लाखों रुपए भी मिल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड लोन यूजुअली आपके कार्ड लिमिट के आसपास ही होता है। नंबर 4, ईएमआई। दोनों में ईएमआई होती है, लेकिन पर्सनल लोन की ईएमआई और टेन्योर जनरली ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। क्रेडिट कार्ड लेने में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो सकती है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए राहुल को 2 लाख चाहिए। उसके पास दो ऑप्शन है, एक पर्सनल लोन, एक क्रेडिट कार्ड लोन। अगर पर्सनल लोन पर इंटरेस्ट कम है तो टोटल रिपेमेंट भी कम हो सकता है, लेकिन अगर राहुल सिर्फ कन्वीनियंस देखकर क्रेडिट कार्ड लोन ले लेता है और टर्म्स ध्यान से नहीं पढ़ता तो वही 2 लाख उससे काफी महंगा पड़ सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कंपेयर ही नहीं किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर्सनल लोन कब? अगर अमाउंट बड़ा है, रिपेमेंट का प्लान क्लियर है और इंटरेस्ट रीजनेबल मिल रहा है तो पर्सनल लोन यूजुअली बेटर ऑप्शन होता है। और क्रेडिट कार्ड लोन कब? अगर बैंक का स्पेशल लो इंटरेस्ट ऑफर मिलता है, अमाउंट छोटा हो और आपको तुरंत पैसा चाहिए तो क्रेडिट कार्ड लोन यूजफुल हो सकता है, लेकिन बिना कंपेयर किए लोन कभी मत लेना। बहुत लोग सिर्फ एक लाइन देखते हैं, इंस्टेंट अप्रूवल, लेकिन ये नहीं देखता इंटरेस्ट कितना है, प्रोसेसिंग फी कितनी है, लेट पेमेंट चार्ज क्या है और टोटल कितना पैसा वापस देना पड़ेगा। लोन लेने से पहले हमेशा टोटल कॉस्ट देखिए, सिर्फ ईएमआई मत देखिए। कम ईएमआई का मतलब ये नहीं होता कि लोन सस्ता है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें, अगर आपको बड़ा अमाउंट चाहिए और इंटरेस्ट कम मिल रहा है तो पर्सनल लोन अक्सर बेहतर साबित हो सकता है। और अगर इमरजेंसी है, अमाउंट छोटा है, बैंक का जेन्युइन लो इंटरेस्ट ऑफर है तो क्रेडिट कार्ड लोन भी काम आ सकता है। लेकिन याद रखना, फास्ट अप्रूवल और सस्ता लोन दोनों एक ही चीज नहीं होता। कंपेयर करना, टर्म्स पढ़ना और उतने ही लोन लेना जितना आप कंफर्टेबली रीपे कर सको।